करने के बाद में पुलिस कोई जांच नहीं करती है, तो इसका रिपोर्ट अगर हम मांगते हैं कोई भी थाने से, तो हमको 3rd पर्सन बता के लोग जानकारी नहीं देते हैं, कहते हैं कि जांच चल रही है, लेकिन इसके अंदर में कोई भी जांच कहीं पर होती नहीं है। तो इसके लिए हम किस ढंग से काम कर सकते हैं? इसके लिए तो जांच चल रही है, तो आपको वो मना कर रहे हैं, वो सही है? नहीं नहीं सर, लेकिन जितने भी मतलब मिसिंग रिपोर्ट होती है या एक्सीडेंटल केस होते हैं, उसमें कोई भी जांच चलती नहीं है, खाली ये लोग फाइल के ऊपर में ऐसा दिखाते हैं कि जांच चल रही है। होता यही है हर बिल में, एफआईआर जब तक एफआईआर नहीं लगती तब तक ये लिखते हैं कि जांच चल रही है। सर इसका ऐसा थर्ड पर्सन, ये हम थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रहता है व्यक्ति तो है ही नहीं, तो इसके लिए मतलब कोई करे क्या, किस ढंग से काम कर सकते हैं? जो इसके कि लिए तो आप सबसे बड़ा अलग जाइए, भ्रष्टाचार। मतलब आप इसके लिए एक अलग से आरटीआई को छोड़कर आप दूसरे विधि के शरण में जाइए और कहिए कि कितने साल तक ये पेंडिंग रखोगे जांच को। बराबर, क्योंकि मैंने अभी एक आरटीआई के थ्रू मांगा हुआ था, इसके अंदर में इन्होंने 5 साल 10 साल पहले के भी जो केसेस हैं उसके अंदर में यही रिपोर्ट लगाया है कि भाई कि हमारी जांच चल रही है उसके अंदर में, लेकिन जांच जो जबलपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो ऐसे ही मामले में था, 81H पे ही था वो। वहां पे जांच समाप्त हो गई थी और चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई थी, इसलिए वो सूचना मिली उसको। बराबर सर, ठीक है सर। हाँ जी। Vivo Y21T, आप कुछ पूछना चाहते थे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्कार, मैं बालाघाट जिले से बोल रहा था, मध्य प्रदेश। हाँ जी, आ रहे हैं सर मुझे? हाँ अरे आवाज आ रही है जी। मेरा सर प्रश्न ये था, मैंने आरटीआई तो सीआईसी में भी लगाया पहले, और अभी राज्य सरकार मध्य प्रदेश में भी लगाया। मैंने लोक सूचना अधिकारी पुलिस थाना, अपने लोकल के लोक सूचना अधिकारी थाना प्रभारी को मैंने आरटीआई लगाया, और मैंने आवेदन के 2 महीना पूर्व की एफआईआर की कॉपी मांगा था। 2 ऐसी तारीख दिया था कि ऐसी मेंशन तारीख की 2 दिनों की एफआईआर की ट्रू कॉपी मांगा था। उन्होंने मुझे एफआईआर का कॉपी नहीं दिया। हाँ जी। जहां तक मेरे संज्ञान में था सर कि एफआईआर एक पब्लिक दस्तावेज है और एफआईआर एक सिर्फ आवेदन है। एफआईआर के बाद जब विवेचना शुरू होती है उसके बाद कोई अड़चन आने की बात हो, लेकिन एफआईआर एक आवेदन है और मुझे नहीं मिला। इसके बारे में मुझे कोई संबंधित कोर्ट का या एसआईसी या सीआईसी का ऑर्डर हो, उसके बारे में समझाने का प्रयास करें रमेश साहब। आप पहला जो आपने जो जवाब दिया, आपका सवाल का जवाब आपने स्वयं ने दे दिया है कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जी सर। और सुतार जी, आपके बैकग्राउंड में कुछ टीवी या रेडियो कुछ चालू है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। प्लीज एक तो वॉल्यूम कम कीजिए और वो बंद कीजिए। जी जी नहीं, आपके यहाँ पे नहीं, सुतार जी के यहाँ पे। नहीं, मेरे यहाँ नहीं है सर। अच्छा, तो आपके वीवो जो है आपका, आपके यहाँ पे है, मेरे यहाँ नहीं है। ओके ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। तो मतलब वॉल्यूम कम कर दो जी आप एफआईआर को यही लिखे कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो आरटीआई में अदे की श्रेणी में नहीं आता है। जी मैंने लिखा है सर, उसके बाद भी तो नहीं लिखा है तो उस पे उनको सुनना पड़ेगा, उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको देनी होगी। सर अगर वो नहीं, नहीं, फिर भी नहीं करते तो फिर क्या कर सकते हैं, प्लीज बता पाएंगे उनको? अब जैसे मान लो प्रथम अपील में आपने लिखा और उसने उसको मना कर दिया या उस पर डिसीजन नहीं दिया, तो सेकंड अपील में हमने यही लिखना है हमें कि प्रथम अपील अधिकारी ने हमारे इस बिंदु पे विचार नहीं किया। जैसे हमने कहा कि भाई ये एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो प्रथम अपील अधिकारी को हमने पहले बताया, तो अब सेकंड अपील में हम सिर्फ आयोग को ये बताएंगे कि हमने प्रथम अपील के इस पैराग्राफ इसमें ये हमने लिखा था, लेकिन इस पर प्रथम अपील अधिकारी ने विचार ही नहीं किया जी, और अपना निर्णय भी नहीं दिया है, इसलिए आप इस बिंदु पे निर्णय दें। सर उन्होंने आंसर में एक बात लिखी थी, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें महिला जनित अपराध और बच्चे जनित अपराध, किडनैपिंग के अपराध होने के कारण आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती।
तो वो नहीं मिलेगी तो धारा 10 ये कहती है कि उन चीजों को हटाई जा सकती है। हाँ, उनको हटा करके दे देना चाहिए। हाँ जी, ऐसा कोई ऑर्डर है क्या सर? बस यही हेल्प चाहिए सर ऑर्डर आपकी। सेक्शन में लिखा हुआ है, राजस्थान के सूचना आयोग के मिल जाएंगे, लेकिन आप धारा 10 का उद्देश्य ही यही है। 10 का सबसेक्शन कौन सा बताया सर? 10 सेक्शन 10 ओनली 10 ना सर? आरटीआई जी, का। ओके सर, थैंक यू सर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 8 10/8 है। 8 10/8 ओके सर। 8 10/8 हाँ। जी सर, ओके सर। नीरज जी और कौन है देखिए। सर और दो लोगों ने हाथ ऊपर किया, एक सत्यनारायण जी, एक चड्डी कुमार जी है। पता नहीं वो कुछ पूछना चाहते हैं या नहीं, या अभी भी उनका हाथ ऊपर है? नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। चड्डी कुमार जी, आपको कुछ पूछना है? आपका भी हाथ ऊपर किया हुआ है। जी सर, मुझे पूछना है सर। पूछिए। मैंने एक रेलवे से मांगा था कि आपने जो रेल लाइन बिछे रहा है उसका निरीक्षण की कॉपी हमको दिया जाए, और उस रेलवे ने 6(3) में आंतरित कर दिया राइट्स डिवीजन को, और राइट्स में पुनः अभी मुझे आज लेटर प्राप्त हुई है, वो लिखती है नातादारी और एडजे कहते हैं, और किस उससे होने वाला नुकसान के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, और उसका सूचना क्यों नहीं दे रही भी नहीं बता रहा है। उसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं कि जो निरीक्षण किया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, उसका कानूनी शब्द है मौका रिपोर्ट या निरीक्षण रिपोर्ट, तो वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, तो इसलिए लोक दस्तावेज को वो नहीं रोक सकते। प्रसाद जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर जी। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है ठीक से, पूछिए सर। मैंने 2016 में सेकंड अपील में मुझे डिसीजन प्राप्त हुआ है, और उस डिसीजन में दिया तहसीलदार ने इंफॉर्मेशन कि इस केस में एप्लीकेंट और सामने वाला दोनों ने ही एप्लीकेशन दिया नहीं। हेलो। हाँ सर, आज आवाज आ रही है आपकी, पूछिएगा सर। 2016 में सेकंड अपील में मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक उसमें रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और दूसरा ऐसा कि इस केस में एप्लीकेंट और सामने वाला दोनों ने कोई एप्लीकेशन दिया नहीं। फिर आयोग ने क्या निर्णय दिया सेकंड अपील में? नहीं, आयोग में ऐसा ही दिया इंफॉर्मेशन तहसीलदार ने, और ऐसा आंसर मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई। हाँ, तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने उस केस के डॉक्यूमेंट निकाल के लिया है। तो मैं आयोग के पास न जाकर उनके हायर अथॉरिटी से एप्लीकेशन आरटीआई में इंफॉर्मेशन प्राप्त के हिसाब से कंप्लेंट दाखिल करके कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सकता है क्या मुझे? आपने पेश किया, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? कौन सा आंसर? क्या वो आवेदन आपने पेश किया, इसका क्या प्रूफ आपके पास? मैंने उनकी जो डॉक्यूमेंट है ना उनका, वो निकाला है मेरे पास। उससे प्रूफ है कि होता दिया? हाँ, उन्होंने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया, इस केस में डॉक्यूमेंट नहीं है, नोटिशन एंट्री के कोई भी अवेलेबल रिकॉर्ड नहीं है, और दोनों केस के मतलब एप्लीकेंट और सामने वाला दोनों ने एप्लीकेशन दिया नहीं था मोड ऑफ कल्टीवेशन कॉलम के लिए। तो अभी आप क्या करिए, हाँ, उस डॉक्यूमेंट को साथ में लगाते हुए 18(1)(f) में शिकायत दर्ज करें। हाँ,
ये निवेदन करें कि आयोग को इन्होंने झूठी सूचना जानकारी देके ये केस खारिज करवाया है, अच्छा अच्छा इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। उस तहसीलदार का अच्छा। व्यक्तिगत नाम लिखिए अंदर हाँ हाँ और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का लिखे निवेदन करें। अच्छा। सर अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे हाईकोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगा? मैंने हाईकोर्ट को कंप्लेंट किया कोई था कोई उस प्रॉब्लम केस नहीं के। आएगा, नीचे आप कितना हाँ। भी प्रयास करो कोई प्रॉब्लम हाईकोर्ट में नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन मैंने अगर क्या वो किया सर, document- हाँ मैंने क्या किया, 100 रुपए के स्टैंप पे एफिडेविट किया और हाईकोर्ट में जो कंप्लेंट दिया था ना उसके साथ में वो लेटर दिया है जो मुझे आरटीआई से मिला है वो उस केस में। तो पहले आपने जो कि आप हाईकोर्ट चले गए कि जाना है अभी हाईकोर्ट में? आपने कोई मैंने कार्रवाई की कंप्लेंट है? फाइल की थी, कंप्लेंट फाइल की थी, हाईकोर्ट ने वो दाखिल किया है। हाँ, तो फिर आयोग में मत जाइए। अगर हाईकोर्ट में चले गए हैं तो आयोग में मत जाइए। नहीं क्या सर, पर लेकिन उनके प्रसाद जी अथॉरिटी। प्रसाद जी हाँ सर। हाँ, सुतार जी का नंबर मैंने चैट पे दिया है, प्लीज उनको हाँ डायरेक्ट सर। कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो क्वेरी है ना वो थोड़ा ज्यादा होते जा रहा है और भी लोग वेटिंग में हाँ इसके लिए, ठीक है? सर, तो थोड़ा थैंक यू सर। हाँ, और वो आरती जी को भी आप कुछ मैसेज देना चाहते थे हाँ ये सेक्शन 258 के रिगार्डिंग में, वो हाँ सर। हाँ सर। हाँ वो भी आप दे सकते हो उनको, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके ओके। प्रशांत देशमुख जी बोलो। रमेश जी, मेरा ये सवाल ये है कि फर्स्ट अपील का जो डिसीजन अपीलार्थी के बाजू से हुआ है, तो उस हाँ जी। डिसीजन के खिलाफ पीआईओ सेकंड अपील में कमीशन के पास में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है तो किस ग्राउंड पे नहीं जा सकता है और किस सेक्शन के अंदर उसको रेमेडी नहीं मिलेगी? एक्चुअल पीआईओ का काम क्या है? पीआईओ का काम वो है जो लोक प्राधिकारी ने तय किया है, वो लोक प्राधिकारी का प्रतिनिधि है। अगर उस डिसीजन के खिलाफ जाना है तो डिसीजन दिया किसके? उसी के डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी ने दिया है। और जो लॉस है, जिसको हानि है, वो पीआईओ को कहाँ हानि है? मतलब इसको थोड़ा इस प्रकार से समझिए कि एक दुकान है, वहां एक सेठ है, सेठ ने 2 मुनीम रखे हैं, एक हाई लेवल का एक लो लेवल का। लो लेवल ने कोई चीज देने से मना कर दिया, हाई अधिकारी उसने जो बड़ा मुनीम था उसने कह दिया कि दे दो, और छोटे वाले को लगता है कि ये गलत कर रहा है बड़ा मुनीम, तो वो अपने मालिक को कहेगा पहले कि साहब ये जो आपके बड़े मुनीम साहब ने ये चीज देने का कहा है ये तो गलत है। तो वो जो बड़े जो साहब है, जो मालिक है, वो जा सकता है अपील में, मतलब लोक प्राधिकारी अपील में जा सकता है, लोक सूचना अधिकारी नहीं जा सकता। नहीं, बहुत से केस में ऐसा दिखता है, सामने आता है कि पीआईओ फर्स्ट अपीलेट के डिसीजन के अगेंस्ट जाते हुए दिखता है, आते हैं, लेकिन तो और इसका कमीशन कोई भी वो एप्लीकेशन चलाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं सर, हमारे यहाँ जो प्रेजेंट हो रहा है उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, उसके लिए हमारे पास तर्क नहीं है उसका विरोध करने के, एक्ट के मुताबिक। अच्छा, तो हमने विरोध करना चाहिए अगर कोई ऐसी हाँ, पीआईओ अपील अगर में जाता जाता है। है तो उसके विरोध करना चाहिए। अच्छा। पब्लिक अथॉरिटी मतलब थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जा सकती है 19(2) में। तो वो तो स्टार्ट में जाएगी, वो बाद में नहीं जाएगी, वो स्टार्ट में ही जाएगी 19(2) में। और सेकंड अपील में ये नहीं जा सकता। आप सेकंड अपील में 19(1) के निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं, तो 1 के विरुद्ध में तो हम है, और 2 है थर्ड पार्टी के लिए, तृतीय पक्ष के लिए। और थर्ड पार्टी जा सकती है सेकंड अपील में। हाँ, थर्ड पार्टी जा सकती है, थर्ड पार्टी सेकंड अपील में नहीं जा सकती, वो 19(2) में जा सकती है। थर्ड पार्टी सेकंड अपील में भी नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। वो जब भी सेकंड अपील आप करोगे तो थर्ड पार्टी को सुना जाएगा।
अपील में नहीं जा सकता है, उसको सुना जा सकता है सेकंड हाँ, अपील। उसको सुनेगा। हाँ शिवनारायण जी। हाँ रमेश जी, ये हाँ जी। शिकायत से संबंधित एक ऑर्डर हमारा रिजेक्ट किया था। इसमें क्या बोला गया है, रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता ने आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रथम अपीली प्राधिकारी से संपर्क करने के चैनल को समाप्त नहीं किया है ना। फिर लिखा है, हाँ। इसके अलावा सिविल संख्या में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा 30 और 31 के अनुसार एक मामले में 2011 के 10,10787 से 10788 मुख्य सूचना आयुक्त और एक अन्य वी.एस. मणिपुर राज्य और दूसरा एल.डी. से पहले न्यायाधीश शशांक अशोक कुमार गांगुली, मतलब इनके तहत अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सका, ऐसा कह के मतलब इन्होंने रिजेक्ट करा है। तो ये क्या है, मतलब इसमें आप मेरे नंबर आपके पास है, आप मेरे को इसका थोड़ा लिख के भेजिए, तो मैं आपको एक उत्तराखंड सूचना आयोग का डिसीजन भेजूंगा। अच्छा ठीक 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 है, वो आप साथ में लगा दीजिए। ठीक है। इसको फिर से हमें अपील में डालना पड़ेगा, इसी को इसी में, यानी शिकायत हाँ, के इसको वापिस आपको शिकायत में जाना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक्स यार, थैंक्स। हाँ जी। rtifed@gmail.com। आपका कुछ सवाल था सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 क्या कहता है? आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और आप अपना सवाल पूछ सकते हो। ये सेक्शन 19(4) क्या कहता है, यही पूछना चाहता हूँ। 19(4) ये कहता है कि जब सेकेंड अपील की सुनवाई होगी तब थर्ड पार्टी को आयोग सुनेगा। जब आप अपील करेंगे सेकेंड, तो उस सेकेंड अपील में थर्ड पार्टी को भी सुना जाएगा, उसके पक्ष को भी आयोग सुनेगा। rtifed@gmail.com। होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आपको अगर और कुछ पूछना तो आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। प्रशांत जी, और कुछ पूछना है? और कोई पार्टिसिपेंट्स में है जो सुतार जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट में लिखिए या हाथ ऊपर कीजिए जूम एप्लीकेशन में। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो देन गौरंग भाई वी कैन रैप अप। सूर्य कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, कौन पूछना चाहता है, जरा पूछिए प्लीज। नहीं, चडी कुमार जी को नंबर दे दिया है, वो ही कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली या फिर सुतार जी से बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ, चडी कुमार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, मैं क्वेश्चन है मेरा। हाँ, पूछिए पूछिए। मेरे यहाँ जो सिस्टम है सुनवाई की, अभी तो सूचना आयोग मेरे यहाँ बंद है, सूचना आयोग है ही नहीं, एक भी नहीं है, 2 साल से मेरे यहाँ वैकेट है। दूसरा है कि हमारे यहाँ सिस्टम बनी हुई है कि आप जो भी सूचना मांगेंगे उसे शिकायत नहीं कर सकते, स्टेट का, झारखंड स्टेट का। और झारखंड स्टेट में सीधा अपील आपको करना होगा, प्रथम अपील। आप प्रथम अपील करिएगा, द्वितीय अपील के तभी आवेदन को मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे शिकायत करेंगे लोग? और शिकायत पे वो मान्य नहीं होता, रिटर्न कर देते हैं। आप मणिपुर के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय की कॉपी साथ में लगा दीजिए और लिखिए कि इसमें कहाँ पे मना लिखा है कि शिकायत नहीं कर सकते, या ये बात कहाँ पे लिखी है कि पहले प्रथम अपील की जाएगी उसके बाद शिकायत की जाएगी। इस एक्ट में, इस निर्णय में कहाँ लिखी है? रमेश सर, ये जानकारी आपको भी शायद है, आपने भी शिकायत लगाया, आपके आवेदन भी रिटर्न किया है। पर वो बाद में आयोग खाली हो गया, इसलिए वो कार्रवाई नहीं हो पाई। जब भी आयुक्त आपके वहां नियुक्त हो जाएंगे तब देखते हैं इसको। जी सर, जी सर।
गौरंग भाई, आई थिंक वी कैन कंक्लूड। हाँ जी, हाँ जी। छेड़ी जी, आपने ये जो बोला कि आयुक्त बने झारखंड में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, सही बात है ये? हाँ सर, ये तो 2.5 साल हो गया सर, 2.5 साल से ज्यादा हो जाएगा सर। ओके ओके, एक चीज कीजिए, आपके झारखंड के गवर्नमेंट का, मैंने मेरा एक सुझाव है, रमेश जी आप जरा गलत हो तो जरा कहना प्लीज। छेड़ी जी, ये है आप और अन्य आरटीआई यूजर्स जो झारखंड के हैं, ओके, जो ये अफेक्टेड है इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर न होने की वजह से, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वहां का, झारखंड मंत्रालय में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जरूर कंप्लेन करे, दूसरा मुख्यमंत्री को कंप्लेन करे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन करे और गवर्नर को कंप्लेन करे। ओके, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी कहते हैं, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये 4 जन को भरपूर लेटर भेजिए आप, कंप्लेन लेटर, कि भाई ये माहिती हमें जो पब्लिक को मिलना चाहिए, ये एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर ये रोका गया है आयुक्त न होने की वजह से, क्योंकि हम वहां पे कंप्लेंट या सेकंड अपील नहीं कर पाते और सभी ये हमारे पेंडिंग है। तो आप तुरंत जो अपना प्रावधान है आरटीआई एक्ट में 10+1 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नियुक्त करने का, तो वहां पे जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहां पे नियुक्त करे, ताकि हमें जल्दी इंफॉर्मेशन मिले, समय पर इंफॉर्मेशन मिले। तो ये आप जरूर ये 4 अथॉरिटीज को भरपूर लेटर भेजिए, कंप्लेन कीजिए, मीडिया में भी आने दीजिए कि भाई ये पब्लिक को आरटीआई का ये टोटल मर्डर हो गया या क्या बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन मिलता ही नहीं है या एक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि माहिती आयुक्त नहीं है। तो ये जरूर कीजिए आप प्लीज। हाँ, ये चारों अथॉरिटीज को जरूर भरपूर कंप्लेंट्स भेजे और मीडिया में भी ये आने दीजिए। बात को पूरा सुनेंगे सर। हाँ जी, हाँ। अच्छा, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, रमेश सर को जानकारी है पूरी। अच्छा, ओके, तो फिर कंटिन्यूस ये प्रोटेस्ट करते रहिए, मीडिया में आते रहे, वैसा कीजिए। बदनाम, ये गवर्नमेंट बदनाम होगा तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्ट करेंगे इन लोग, तो पूरी सरकार गिरने वाली है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वैसे हो जाए, वैसे ही कीजिए, कुर्सी हिलाते बैठिए, होगा कहीं ना कहीं तो उनकी कुर्सी हिलाइए तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। सभी जगह ये फॉर्मूला काम करता है। बोलिए। हाँ, कानून खत्म करने की व्यवस्था है सर। हाँ, नहीं, सही बात है, ये हमें पता है, इनकी चाल से ही पता चल जाता है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, कि उनकी यही चाल है कि भाई ये सनशाइन लॉ जो है ये खत्म हो जाए, माहिती न दे और वो अपने भ्रष्टाचार या गलत काम करते रहे शासन वाले। ये ऑफिसर 8 बार उठ चुकी है, 8 बार बात को रखा जा चुका है 8 विधायक के द्वारा। अच्छा, और सारे विधायकों को मैंने लेटर दिया हूँ, मेरे यहाँ 82 विधायक है, मैं 62 विधायक से पर्सनली मिल चुका हूँ। अच्छा, मैंने पर्सनली मिल करके, मेरे टीम बना करके 5-5 आदमी का, और मैं टीम बना के विधायक से मिलने का, सारे विधायक को मैंने व्हाट्सएप करके मिल करके बात रखने का प्रयास किया है। और उसने सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अभी, ये आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, ये पहुंचा हुआ मामला, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया कि मेरे पास विपक्ष दल का नेता नहीं है। क्या नहीं है? विपक्ष दल का नेता नहीं है, विपक्ष दल का नेता नहीं है। हाँ, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कहा है, आपने ये पिटीशन किसने की है? ये कोई छत्तीसगढ़ का कोई है, वो पिटीशन डाला हुआ है झारखंड में आके। अच्छा, ओके, ठीक है। तो वहां पे क्या तारीख पे तारीख चल रही है? वो तो बंद कर दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो फिर चीफ जस्टिस को लिखिए, चीफ जस्टिस को लिखिए। सर, यहाँ तो हम राज्यपाल से मिल चुके हैं, काफी हम लोग, मैंने हर महीना कोई ना कोई हमारी एक्टिविटी रहती है, 8 महीने से मैंने कंटिन्यू इस पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन इस पे नीचे से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ये जो पिटीशन पेंडिंग है या बंद कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस को लिखिए कि भाई इसको रिवाइव करें। ये चीज जो है, जो भी अनजस्टिफाइबली बंद किया है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस अभी नए आए हैं, उनको लिखे कि भाई ये आप ये रिवाइव करें और ये अन्याय हो रहा है इंडियन सिटीजन्स पर। लिखिए, भरपूर लेटर्स जाने दो सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ओके, सर, एक बात जोड़ना चाहता हूँ उसमें। हाँ,
आरटीआई एक्ट में ही प्रोविजन है कि अगर कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ा जो दल है विरोधी में उसको विरोधी पक्ष नेता माना जाएगा। तो स्टेट ने जो स्टैंड लिया है वो गलत लिया है। एक्ट में प्रोविजन है वैसी। हाँ छेड़ी जी, आप ये नोट कर लीजिए जो देशमुख जी ने कहा वो। और मेरे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको। एक्चुअल है क्या, जो बीजेपी या विपक्ष दल के बड़े नेता माने बड़े पार्टी के रूप में, ठीक है, उसने जिस नेता को विपक्ष दल नेता बनाया है उसका दल बदल कानून में फंसा हुआ है, उसकी सदस्यता फंसी हुई है। और वो इसीलिए जब सदस्यता उसकी फंसी हुई है तो उसे भी विपक्ष दल का नेता सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। और जब तक उसकी मान्यता मैंने विधानसभा को क्लियर नहीं कर दे तो उसकी तब तो विपक्ष दल का नेता माना नहीं जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, माने वहां पे क्वेश्चन मार्क उनके बारे में, विपक्ष दल नेता के बारे में कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क टेम्पररी होगा, ठीक है। आप सीजीआई को ये सब लिखिए कि भाई आप इसका हल निकालिए। ये आरटीआई का जो ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारे स्टेट में वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ हल निकाले। सीजीआई को भरपूर लेटर भेजो आप। भले इससे अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन पेटिशन रिवाइव करने के लिए कहिए। और ये जो सिचुएशन है वहां का वो भी उसमें एक्सप्लेन कीजिए लेटर में, और भरपूर लेटर जाने दो। सर 55,000 अपील और 1,000 से कुछ ज्यादा संख्या में होगी शिकायत। इसका मैं शिकायत का मेरे पास आंकड़ा नहीं है, अपील के मेरे पास आंकड़ा है ईयरली। नहीं, हेलो, वो तो वहां पे स्टेट पेंडिंग होगा, पेंडेंसी की बात कर रहे हो। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। सर चीफ जस्टिस के माध्यम से हमने कई बार, हम लोग 2 बार धरना दे करके चीफ जस्टिस को भी भेजे हैं लेटर। और भी भेजते रहिए, कंटिन्यूस भेजते रहिए। गवर्नर को भी, आपने राज्यपाल को भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां पे आपकी पिटीशन रिजेक्ट हुई है, बराबर डिसमिस हुई है, तो वहां पे आप भरपूर लेटर्स भेजते रहिए। भले आप एक बार ये नए चीफ जस्टिस आए हैं तो और भी लेटर्स वहां पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक कुछ होप रहता है आपका ये रिवाइव होने का, कुछ ना कुछ हल निकलने का। ओके चलिए जी, तो हम अभी वाइंड अप करते हैं। आज की सेशन बहुत अच्छा गया, सभी का सवाल अच्छी तरह से